खुदावंद ने हमें तैयार किया और तैयार कर भी रहा। और मेरा विश्वास है कि आज जो संडे है, आज जो शुक्रवार है, सॉरी, आज जो फास्टिंग प्रेयर है, आज जो शुक्रवार की प्रेयर है, ये पहले वाली प्रेयर नहीं है, ये पहले बीता हुआ शुक्रवार नहीं है। अब कुछ खुदावंद अद्भुत करने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत से बेटे बेटी को नहीं बता रहा, मेरी परमेश्वर मेरी तैयारी करा रहा है आगे एक बड़ी सेवकाई के लिए, बड़ी मिनिस्ट्री के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने जो बीते दिनों मुझसे बातें की, अपने आत्मा के द्वारा बातें की है, परमेश्वर से करने में सामर्थ्य है। अपने हाथ उठाएं और पवित्र आत्मा से कहेंगे, परमेश्वर आज मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में कोई भी ऐसी चीज जो मुझे तेरी उपस्थिति में बढ़ने से रोकती है, कोई भी ऐसी स्पिरिट जो मुझे तेरी हुजूरी में आने से रोकती है, कोई भी ऐसी बाउंड्रीज, कोई भी ऐसा पहाड़, ऐसी रुकावट जो मैं तेरी आत्मा की अगुवाई में चलने से रोकती है, मुझे, मेरे परिवार, मेरी फैमिली को, मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे परमेश्वर, जब आज मैं तेरी आराधना करूं, आज जब मैं तेरी स्तुति करूं, आज जब मैं तेरी महिमा करूं, मेरे परमेश्वर, आज वो बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन परमेश्वर ने दिया है, कोई ये ना सोचे, मैं बता रहा हूं, जो नहीं आया, मूर्खों ने सोचा कि आज जाने का कोई फायदा क्या है, वो आज बहुत बड़ी अनॉइंटिंग को, बहुत बड़ी परमेश्वर ग्रेस को मिस कर गए। पर जिन्होंने ये सोचा कि नहीं, परमेश्वर की हुजूरी में जाना है, आज परमेश्वर से बात करेगा। अपने हाथ उठाएं परमेश्वर की ओर, अपने हाथ उठाएं और अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के, उसकी पवित्र आत्मा की हुजूरी को मांगे अपनी लाइफ के लिए। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर इस कलीसिया का अगुवा, मुखिया, सर, परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, मेरे प्रभु मैं नहीं हूँ, प्रभु इस कलीसिया का चलाने वाला, बढ़ाने वाला और बनाने वाला तेरा पवित्र आत्मा है। यहोवा हमारा चरवाहा है, पवित्र आत्मा हमारा चरवाहा है, पवित्र आत्मा हमारा अगुवा है। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, आज हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे। परमेश्वर की आत्मा से कहेंगे, तेरा आत्मा हमें चलाए, आज तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। मेरे खुदावंद, हर गड़बड़ी का आत्मा, हर विरोध का आत्मा जो हमारी अनॉइंटिंग, पवित्रताई और इस मिनिस्ट्री का अगेंस्ट है, यीशु मसीह के नाम में हम उसे बांधते हैं, उसे दूर कर देते हैं। प्रभु आपके अगमय दूत, आपके एंजल यहाँ मौजूद हो, आपकी भारी उपस्थिति यहाँ उतरे। परमेश्वर आज हमारे घरों को खोल दे, हमारी जीवों को खोल दे। हम सिर्फ में मुंह दिखाने नहीं आए, अपने पास अपने अगुवे को हाजिरी लगाने नहीं आए, बल्कि आए हैं अपने परमेश्वर की स्तुति करने, आए हैं अपने परमेश्वर की महिमा करने, आए हैं अपने परमेश्वर को जलाल देने, आए हैं अपने परमेश्वर की सामर्थ से भरने, अपने परमेश्वर की सामर्थ से उन बंधनों को तोड़ने जो बीते दिनों, जो योजनाएं, जो प्लानिंग सरकार ने बनाई, हम रद्द करने के लिए आए। आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे, शुरुआत से अगुवाई करे, आखिरी आमीन तक अगुवाई करे। परमेश्वर आपका पवित्र भला आत्मा, अनुग्रह का आत्मा, ज्ञान और बुद्धि और समझ का आत्मा, आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर परमेश्वर लीड करे, गाइड करे। ओ परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा आज की सभा का परमेश्वर संचालन करे, चालू करे, चलाए। परमेश्वर अपने आप को तेरे दास होकर, तेरे दासी को खुदावंद तेरे माइटी हाथों में, तेरे सामर्थ्य हाथों में, तेरे बलवंत हाथों में सौंप देता हूं। पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में खुदावंद, ये पुलपिट, ये ऑल्टर तेरे खुदावंद कमाई के लिए नहीं, तेरे नाम की, तेरी स्तुति, लोगों की भलाई के लिए नहीं, वो तेरी अगुवाई के लिए। परमेश्वर यहाँ से हमें तेरी अगुवाई मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आज हमें प्रार्थना करते हैं। सब बोलेंगे आमीन।
लोग, निर्बुद्धि लोग, या कह लीजिए जिनको समझ नहीं होती, मूर्ख लोग, एक समय ऐसा होता है कि परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दास दासियों का मजाक बनाते हैं, हंसते हैं वो लोग। एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है, आशीषित करता है, ब्लेस करता है, और खुदावन जीवन भर उनके शत्रुओं को लज्जित करता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, वो कुछ भी कर सकता है। उसका पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है। वो एक मछुआरे को एक महान अगुआ बना सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, उसने पतरस से कहा, आपसे तुम मनुष्य का पकड़ा करेगा। वो पतरस जिसकी पूरी मेहनत से भी वो अपनी नाव को नहीं भर पाया, मछली नहीं पकड़ पाया, वो पतरस, उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते हैं। पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है। हालात क्यों ना कैसे हो, लोग कितना विरोध करें, लोग कितने छोड़ के जाएं। मैंने सुना है एक परमेश्वर की महान दासी की गवाही। उसने कहा, जब सुबकाई शुरू की, एक बार कलीसिया भरी और छोड़ के चले गए लोग। 2 बार चले गए, मैं डिप्रेशन में चली गई। 3 साल तक मैं ये मुझे दुख रहा कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज उसी परमेश्वर की दासी की, ना जाने दुनिया की ऐसी कोई कंट्री नहीं जहां उनकी ब्रांचेस ना हो। इतनी 65 आज से कुछ साल पहले 65 चर्च तो मैंने सुने थे उनके, पता नहीं कितने होंगे, परमेश्वर जाने। ये मत सोचिए कि लोग छोड़ के चले गए तो परमेश्वर भी चला जाता है। अपने दासों के, उसका भविष्यवाणी है, उसका कहना है अपने दासों के लिए। उसने मूसा से कहा, उसने यहोशू से कहा, जब तक अपने कहे को मैं पूरा ना कर लूं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा। वो अपने दासों को, अपने नबियों को, अपने दासों को धोखा नहीं देता। तड़पूं मैं, तरसूं मैं। बीते दिनों मैंने थोड़ा दुआ में था तो मेरा गला थोड़ा सा हुआ है, लेकिन आप लोग, जीऊं यीशु के लिए, तड़पूं मैं, तरसूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पाक जीना सिखा, जीना सिखा। सबकी आवाज आनी चाहिए। ठहर जा, रूहे पाक जीना सिखा, जीना सिखा। ठहर जा, क्या आप अपने हाथों को उठा के बोल सकते हैं? रूहे पाक मुझ पे आ, दोनों हाथ उठाए। ठहर जा, रूहे पाक। बच्चे भी अपने हाथ उठाए। ठहर जा, फिर से। रूहे पाक मुझ पे आ, ठहर जा। तड़पूं मैं, तरसूं मैं। बोलिए, तड़पूं मैं, तरसूं मैं। फिर से, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए,
जियो यीशु के लिए। रूहे पा जीना सिखा, आ ठहर जा, रूहे पा। सभी लोग तालियों के साथ worship करते हैं। करे सू मैं, बोलिए करे तू मैं, करे सू मैं, सबके आवाज आनी चाहिए, करे तू एक बार फिर से, करे तू मैं जीऊं यीशु के लिए, उसे बताए जीऊं यीशु के लिए, तड़पू में कसम है, तड़पू में, मैं जीऊं यीशु के लिए, बोलो जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पा मुझ पे आ ठहरी जा, रूहे पा बोले, चल बोले मन से, आ ठहर जा, एक बार फिर से, रूहे पा हम पे सभी लोग आएंगे, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए, तड़पू में, आवाज आनी चाहिए, तड़पू में, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पा जीना सीखा, ठहर जा, रूहे पा जीना सीखा, Holy Spirit, we want the Holy Spirit within you right now. हमें आपकी अगुवाई की जरूरत है। लोग ताली बजाते हैं, हालेलुया। हमारी जरूरत क्या है? सबसे ज्यादा कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलें। गहरी प्रीत, दूल्हे दुल्हन का
दूल्हे दुल्हन का ये रिश्ता गहरी 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 प्रीत। एक बार फिर से चल। दूल्हे दुल्हन का ये रिश्ता गहरी गहरी रुपा जीना सीखा ठहरी जा रूहे पा मुझ में आ ठहर जा बदले सुर संगी बदले सुर संगी। मेरी बहन मेरे भाई, सिर्फ गाना काफी नहीं है। गाना सबको आता है, लेकिन मसीह में गाना, उसके लिए आत्मा में गाना, उसकी हजूरी में गाना, उसके लिए सच्चाई से गाना, उसकी सच्चाई से उसकी आराधना करने वाला। तो लिखा है हमारा खुदा परमेश्वर हमारा पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करता है। लगज में बदले सुर संगी लगज सबकी आवाज आनी चाहिए। बदले
रूठे बात हम पे रूठे बात रूठे बात बिन तेरे नासरी चल सुन होना ऊंची आवाज में बोले बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं बिन तेरे नासरी बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं जिंदगी कुछ नहीं ओ चांद पे नूर है चांद पे नूर है चांदनी कुछ नहीं बिन तेरे जिंदगी कुछ नहीं उसे बता जिंदगी कुछ नहीं चांद पे नूर है चांद पे नूर है चांद पे नूर है चांदनी कुछ नहीं तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं उसे बोले तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं जिंदगी कुछ नहीं तू तमन्ना मेरी तू मेरी आरज़ू तू तमन्ना मेरी तू मेरी आरज़ू तू तमन्ना फिर से बोले तू तमन्ना मेरी तू मेरी आरज़ू तू अगर जो नहीं तू अगर जो नहीं आज भी कुछ नहीं तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं उसे बोले बेटियों तेरे नासरी तेरे होने से है आदमी का धर्म तेरे होने से है आदमी का धर्म तू अगर जो नहीं तू अगर जो नहीं तू अगर जो नहीं आदमी कुछ नहीं आदमी कुछ नहीं बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं जैसे बोले बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं बिन तेरे
है जो, बहुत खुशी है, खुशी तुझसे, तुझसे मिलती है जो, बहुत खुशी है। सुनिए चर्च, दुनिया क्या सोचती है? लोग सोचते हैं पैसा अधिक हो जाएगा तो खुशियां भी अधिक आ जाएंगी। लोगों को लगता है बड़े अच्छे बड़े लोगों से जान पहचान होगी, बड़ी पोस्ट पे जो है या बड़े आला अधिकारी, तो हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी, मतलब हमारे को लोग जानेंगे हम क्या है। और बाइबल क्या कहती है, प्रभु क्या कहता है, जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ, वचन ये कहता है जो आनंद पवित्र आत्मा से होता है वो कहीं और नहीं है। जो खुशी जो आनंद परमेश्वर से है, परमेश्वर वचन में लिखा है जो धन परमेश्वर देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता, उसमें खुशियां ही खुशियां होती है, उसमें बरकत ही बरकत होती है, उसमें आनंद ही आनंद होता है, उसमें रोना नहीं पड़ता। आज लोग पैसा तो कमा लेते हैं, वो दुख में जाता है, कई बार बीमारियों में चला जाता है, लड़ाइयों में चला जाता है, कोर्ट कचहरी कलेशों में चला जाता है, कोई फायदा नहीं उस पैसे का। लेकिन जो पैसा जो धन जो आशीष जो बरकत जो भलाई हमारा परमेश्वर देता है, जो हमें मसीह के द्वारा मिलता है, उसके बलिदान से मिलता है, उसके पवित्र आत्मा से मिलता है, उसकी सामर्थ के द्वारा मिलता है, उसमें कभी दुख नहीं होता, वो सच्ची खुशी होती है। तालियों के साथ तुझसे मिलती है जो, वो खुशी है, खुशी गाइए चर्च, तुझसे मिलती है जो, वो खुशी है, खुशी दुनिया देती है जो, दुनिया देती है जो, बहुत खुशी कुछ नहीं बिन तेरे नाम जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नाम सबकी आवाज होनी चाहिए। कितने लोग वर्शिप करना चाहते हैं? पिछले संडे मैंने एक बात बोली थी जब मैं भाइयों को डांट रहा था, और वो बात भाइयों के लिए नहीं बहनों के लिए भी है। मैंने आपको बोला था भाइयों को, जब मैं आत्मा में था, आत्मा में गुस्सा कर रहा था कि तुम्हारा पुरुष होने का फायदा नहीं, तुम नाम कर दो तो पुरुष नहीं हो। क्यों? क्योंकि आदमी होकर भी तुम ताकत के साथ आराधना नहीं कर पा रहे, बुद्धि के साथ आत्मा में आराधना नहीं कर पा रहे। बहनों को भी आराधना करनी है। हालेलुया। मैंने आपको बात बताई थी, जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास जाती है, हम गाते भी हैं, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है, आराधना स्तुति ऊपर जाती है, प्रभु की उपस्थिति नीचे आती है। अब आपको क्या चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ, आपके ऊपर, आपकी लाइफ में रहे, ये खाली प्रार्थना ऊपर जाए। परमेश्वर साथ रहेगा तो प्रार्थना में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब वो हमारे साथ है, अगर वो हमारे अंदर है, परमेश्वर झट से हम बोलेंगे काम। आप देखिए पुराने नियम में, नए नियम में जिनके साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर था, वो बोलते थे, और वो ये नहीं कि वो घंटों पहले प्रार्थना करते थे। अगर उन्होंने कहा कि बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं होती। और उसने कहा, एक जगह जब समाचार सुना रहे थे तो वो एक व्यक्ति आके डिस्टर्ब कर रहा था, विश्वास करने नहीं दे रहा था, उसने कहा तू कुछ समय तक अंधा रहेगा। अब ऐसा नहीं है, पहले पौलुस ने घुटने टेके, रुक जा मैं तुझे बताता हूँ, कमरे में जा रहा हूँ, 2 मिनट रुक।
कमरे में गया और उसके बाद उसने बोला रुक जा, मैं अभी रुक जा, आ रहा हूं, मैं तू मुझे प्रचार करने नहीं दे रहा, तू गवाही नहीं देने दे रहा, उसको विश्वास करना, मैं अभी रूम में आ रहा हूं, प्रार्थना करके आ रहा, घंटे में रुक जा, अभी बताता हूं। लेकिन पौलुस ने क्या बोला? पौलुस पहले प्रार्थना करता था अकेले में, लेकिन पवित्र आत्मा उसके साथ था। परमेश्वर कहता है उसके शरीर से रुमाल छुआकर बीमारों पर डाल देते थे। तो उसने कहा रुक जा, उसने ऐसे नहीं बोला, उसने कहा तू अब कुछ समय तक अंधा। और बाइबल कहते हैं उसी क्षण वो व्यक्ति टटोलने लगा। यानी परमेश्वर का मेरे साथ और कहेंगे तो हो जाएगा। तो आराधना क्या करती है? आराधना परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे पर लाती है, उसकी हजूरी को हमारे पर लाती है। हालेलुया। सिर्फ बोला तेरे नाम तो आज में कौन होते तेरे नासरी बजाने से तेरे नासरी बोले तेरे नासरी तेरे नासरी इससे बोले तेरे नासरी एक बार इसे सभी लोग बोले जिंदगी कुछ नहीं, ऊंची आवाज में उसने बोला यीशु वापस आया कि नाज़रेत आया हवा पे बैठे पवित्र बने तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी लाइफ मेरे बिना कुछ नहीं है, मेरा नहीं है तेरी सामर्थ के बिना, तेरे अभिषेक के बिना, तेरे पवित्र आत्मा के बिना, तेरे वचन के बिना मेरी लाइफ कुछ नहीं है, मेरा जीवन कुछ नहीं है, सच्चे चीज कुछ भी नहीं है।
तू अगर तो नहीं, बंदगी उससे बोले Holy Spirit, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तू तमन्ना तेरे बिन तो मेरी बंदगी कुछ नहीं, बंदगी कुछ बोलो बेटा बोलो, जिंदगी कुछ नहीं, तेरे रास्ते तू तमन्ना तू मेरी कुछ नहीं
को युद्ध करने वाला, वो पराक्रमी परमेश्वर है, शक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। चांदी में नूर है, चांदी में नूर है, चांदी में तेरे नाम नहीं, तेरे नाम जोर से तारीफ करो, बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ करो, बोलो हालेलुया। 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 आंखें बंद रखें और अपने अंदर झांके, अपने अकाउंट को ना देखें। आपकी बुद्धि में शैतान ये बात ना डाल दे कि तेरा अकाउंट भरा रहेगा, तेरे अकाउंट में पैसे अधिक होंगे तो तेरी जिंदगी अच्छी होगी। उसने कहा मसीह से कि अगर तू मेरी वर्शिप करे या तू दंडवत करे तो जो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। पर वो परमेश्वर ने कहा है शैतान दूर हट, क्योंकि लिखा अपने परमेश्वर की आराधना कर, अपने परमेश्वर को धन्यवाद कर। क्योंकि सब कुछ देना शैतान की औकात नहीं है कि वो सब कुछ दे दे, वो तो छीनने वालों में से है। उसने अय्यूब का सब कुछ छीन लिया, उसने अय्यूब को दिया कुछ नहीं। उसको दुगना देने वाला हमारा परमेश्वर, यहोवा ने उसे दुगना दिया, क्योंकि वो यहोवा का मेहमान था। अय्यूब के मुंह के शब्द क्या थे? परमेश्वर ने दिया, उसी ने ले लिया। लेकिन परमेश्वर लेने वाला नहीं है, वो देने वाला परमेश्वर। लिया तो शैतान ने था। शैतान कुछ नहीं दे सकता। वो सिर्फ अच्छी हेल्थ ले लेता है, वो किसी की प्रॉपर्टी ले लेता है, किसी का जीवन ले लेता है, उसकी लाइफ, उसकी जवानी ले लेता है, उसकी पवित्रता ले लेता है, सब कुछ छीन लेता है। देने वाला नहीं है, देने वाला परमेश्वर है, देने वाला प्रभु है। प्रभु कहते हैं मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं ही हूँ। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो हानि की नहीं है, वरन वो कुशल की है, वो खुशियों की है, वो आशीषों की है, वो बरकतों की है, वो भलाइयों की है, वो छुटकारों की है, वो आनंद की है, वो ऊंचाइयों की है, वो बढ़ती की है, वो कामयाबी की है, वो बरकतों की है, वो चंगाइयों की है, वो बरकत भलाइयों की है। जो योजनाएं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो तुम्हारे लिए भलाइयों की है। अपने हाथ उठाएं और अपने मन में झांके। बीते दिनों आपने अपने रुपयों पे घमंड तो नहीं किया, कहीं आपने अपने पैसों पे घमंड तो नहीं किया, कहीं आपने अपने लॉकर में रखे, अपने बैंक में रखे सोने चांदी पर तो नहीं निर्भर हुए, कहीं आप अपने पड़ोसी पर निर्भर तो नहीं हो गए, कहीं आप अपने रिश्तेदारों पर तो घमंड नहीं कर रहे कि मेरे रिश्तेदार बहुत से हैं। अरे परमेश्वर नहीं भी होगा तो रिश्तेदार संभालेंगे। पर मैं आपको बहुत बताता हूँ, परमेश्वर के बिना जिंदगी कुछ नहीं, प्रभु के बिना कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर के बिना आपके बच्चों की लाइफ, परमेश्वर के बिना, उसकी पवित्र आत्मा के बिना ये मिनिस्ट्री, ये प्रभु का दास, ये दासी, आप हम कुछ भी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उससे वो अपने मन में झांके। अगर बीते दिनों आपने किसी और वस्तु पर, किसी और चीज पर भरोसा रखा है तो आज माफी मांगे, खुदा से माफी मांगे, परमेश्वर से तौबा करे, परमेश्वर से, और कहे प्रभु बिन तेरे नासरी
जिंदगी कुछ नहीं, बोले आत्मा में बोले, बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बिन तेरे नाम से जिंदगी कुछ नहीं। उसे ख्यालों में बातें करें, सोचों में बातें करें उससे। बिन तेरे नासरी नासरी जिंदगी कुछ नहीं। सोचो पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, ऐसी सोचों पर कब्जा कर परमेश्वर, जिन्हें लगता है कि परमेश्वर कि तेरे बिना हम कुछ कर लेंगे, तेरे पवित्र आत्मा के बिना हम बढ़ जाएंगे। उन्हें दिखा परमेश्वर कि जहाँ तेरा पवित्र आत्मा है, जहाँ तेरी उपस्थिति है, वही उन्नति है, वही बरकत है, वही बढ़ती है, वही आशीषें हैं, वही भलाइयां हैं, वही चंगाइयां हैं, वही छुटकारे हैं, वही कामयाबी है, वही डिलीवरेंस है, वही आजादी है, वही स्वतंत्रता है। क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ परमेश्वर आत्मा है वही स्वतंत्रता है। जहाँ परमेश्वर का आत्मा नहीं है वहां कुछ भी नहीं चल सकता। कर ले कब्जा ए पाकी, कर ले कब्जा ए पाकी, तू तमन्ना मेरी। उसे बोले प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर, तू मुझे लज्जित ना होने देगा। मेरा भरोसा तुझ पर, मेरा भरोसा मेरे बैंक बैलेंस पर, मेरा भरोसा मेरे बल, मेरी बुद्धि पे, मेरे ज्ञान पे नहीं। मेरा भरोसा मेरे बच्चों, मेरे पति पे नहीं है। मेरा भरोसा मेरी कमाई, मेरी बिजनेस, नौकरी पे नहीं। मेरा भरोसा तुझ पर है। बोले 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 आप परमेश्वर के पीछे, प्रभु की दासी बोले प्रभु ये मिनिस्ट्री लोगों पर डिपेंड नहीं है कि लोग भी बोएंगे, लोग लाएंगे तो सेवकाई बढ़ेगी। ये सेवकाई, ये मिनिस्ट्री तेरे पवित्र आत्मा पे निर्भर है, ये तेरी ग्रेस पे निर्भर है, ये तेरे अनुग्रह पे निर्भर है, ये तेरी सामर्थ पे निर्भर है। मेरे प्रभु जितने लोग छोड़ गए कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर, उससे कई हजार लाख में परमेश्वर तो उन्हें लाने की सामर्थ रखता है। आमीन। परमेश्वर तेरे बिल्कुल में ही जिंदगी कुछ नहीं, बंदगी कुछ नहीं। तेरे होने से है आदमी का भरम। अगर तू है तो लगता है हम आदमी इंसान है, वरना हम तो जानवरों से बदतर थे। हम तो कुकर्मित, पापी, नीच, दुष्टता में, अधर्म में पड़े। इस संसार में ईश्वर रहित थे। अपनी ही बनाई कल्पनाओं, अपनी ही बनाई मूर्तों, अपनी ही बनाई बुद्धि से चल रहे थे, अपनी ही बनाई हुई चीजों में व्यस्त थे, अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे थे। पर धन्यवाद तेरी पवित्र आत्मा का जो आज हमारी अगुवाई करता है, जो हमें ये बताता है कि सही और गलत क्या है, जो हमें ये बताता, सिखाता, समझाता है। तेरी उपस्थिति में तू हमें चला रहा है। धन्यवाद प्रभु। तमन्ना मेरी, बोले परमेश्वर मैं निर्भर हूं आप पर, मैं डिपेंड हूं आप पर। आज मैं बताऊं, जितने यहाँ खड़े हैं और उन्हें लगता है ना कि हाँ अच्छा पैसा होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ मैं परमेश्वर पे निर्भर हूँ। मेरी वाइफ प्रभु की दासी परमेश्वर निर्भर है। आप जितना पैसे से कमाएंगे ना, जितने सालों में, उससे कम समय में, उससे कम दिनों में, उससे कम घंटों में, उससे कम मिनटों में, उससे 100 गुना परमेश्वर मुझे प्रभु की दासी को बढ़ाएगा। देख लेना, आप देख लेना, आप देख लेना, मैं परमेश्वर का दास होगा। आप देख लेना, तब आपको पता लगेगा कि परमेश्वर जरूरी है। वचन कई लोग देखकर समझते हैं,
कई लोग बिन देखे प्रभु पर विश्वास करते हैं, कई लोग बहुत से काम देखते हैं तब उन्हें विश्वास आता है, और धन्य हो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। धन्यवाद करें उसका, थैंक्स करें परमेश्वर की दासी के साथ उसका यह हमारे नीचे उतार दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो मेरे जीवते महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते मेरे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करते, आपका थैंक्स करते प्रभु कि तू अपने हजूरी में लेकर आया प्रभु, कि अपने भवन में प्रभु सबको लेकर आया, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तूने आराधना में परमेश्वर पिता मदद और सहायता करे प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका थैंक्स करते पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु सच में प्रभु जो गीत प्रभु हमने गाया वो गीत नहीं प्रभु, एक प्रार्थना है प्रभु कि हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है मेरे, तू है तो हम है परमेश्वर, तू नहीं तो हम भी नहीं मेरे परमेश्वर। तू ही है मेरे प्रभु जो इस शरीर इस प्राण को चलाता है मेरे प्रभु, तू ही है मेरे प्रभु जो इस मुंह से हम बोल पाए प्रभु, तू ही है प्रभु जो हम इन हाथ पैरों को चला पाए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका थैंक्स करते प्रभु कि हम गीतों के द्वारा प्रभु एक गीत कर करना गाए प्रभु जी, हम कहने पाए प्रभु सच में प्रभु तू है तो हम है मेरे परमेश्वर, तू नहीं तो कुछ नहीं मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु तो हमको प्रभु तूने चुन लिया, इस भवन में लेकर आया प्रभु, उसके लिए तो धन्यवाद प्रभु। आराधना में परमेश्वर पिता सहायता करी, मदद करी, उसके लिए तेरा धन्यवाद। हम दिल से सनाव कही हो आपका धन्यवाद करता है, आपका थैंक्स करते जीवते महान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपने में संभाला प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद। तूने अब तक प्रभु में संभाला जीवित रखा प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। तूने हर महामारी हर बीमारी से हमें संभाला, उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका थैंक्स करते प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते आपका पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए, आराधना होने के लिए मदद करे, इसके लिए तेरा धन्यवाद। आगे भी प्रभु अपने दास के द्वारा वचनों से प्रभु मदद और सहायता कर प्रभु, तेरा दास अब तेरे वचन को खोले प्रभु, सभी तेरे दास को आपका करे, तेरे पवित्र आत्मा से बात करे प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु जिनकी बुद्धि बंद है वो खुले के नाम है, तेरे वचनों से प्रभु उनके हृदय को उनके मन को प्रभु तू खोलना मेरे परमेश्वर, कठोर मन को मसीह के नाम में अपने वचन से तोड़ना मेरे परमेश्वर, ताकि उनका परमेश्वर उनका मन परमेश्वर नमूर और तेरा वचन परमेश्वर जड़ पकड़े मेरे प्रभु। तो अपने दास को बल और सामर्थ्य प्रभु तेरे दास पर आज स्वयं प्रभु तो अपने दास के मुख से अपने वचन को तेरे दास को तेरे पवित्र वचन को प्रभु तेरे हाथों में सौंप दे परमेश्वर। आपका धन्यवाद प्रभु, तूने अब तक संभाल, आगे भी प्रभु को संभाल। सारी प्रार्थना सारी दुआओं को पावन पवित्र आत्मा आपके चरणों में चढ़ाते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। उपस्थिति में थे शायद 4-5 बजे फिर हम आराधना उपस्थिति परमेश्वर की आराधना में होते हम सीधा गाड़ी से निकले और फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया हालेलुया। बोलो सकता हूं लज्जित है क्यों? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हमें चुन लिया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बढ़े। हालेलुया। बैठ जाए अपने शरीरों में, जागते मेरे को सुनाएंगे यार, जागते रहो। आप लोग धीरे बोलना, मैं तेज बोलना। आप लोग रात भर आराधना कर रहे थे क्या? सुबह 4-5 बजे तक आराधना कर रहे थे, खड़े थे पूरी रात भर प्रभु की उपस्थिति में। आप लोगों की आवाज में से तेज होनी चाहिए, मेरी तेज आ रही है। मैं सुना माइक की वजह से तेज बोल रहा हूँ। प्रभु ने क्या कहा? जागते रहो। अब मैं आपको बताता हूँ, जो लोग सोते हैं वो लोग खोते हैं। बोलो, जो लोग सोते हैं वो खोते हैं, जो जागते हैं वो पाते हैं। सो कौन रहे पता है? सो वो लोग रहे हैं इन स्पिरिट, इधर देखो ध्यान से, आत्मा में सो वो लोग रहे हैं जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के महत्व को, परमेश्वर की सामर्थ्य के महत्व को, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं समझ रहे। बोलो, जो सोते हैं वो खोते हैं, जो जागते हैं वो पाते हैं। जाग कौन रहे हैं पता है आपको?
जो परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चल रहे हैं उसके अनुसार। समझ रहे मेरी बात? कई लोग ऐसे हैं, भवन में आएंगे, सुनेंगे, ठीक है, अच्छा है, परमेश्वर जी आपने अच्छा बोला। परमेश्वर एक बहुत अच्छी दास, अनॉइंटेड दास, आशीषित दास, ब्लेस्ड दास, पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति ने कहा कि हो सकता है तुम्हारा अगुआ कुछ चीजों में कमजोर हो। ये बात मैं भी पहले से मानता हूं। हो सकता है कि तुम्हारा अगुआ किसी ना किसी चीज में वीक हो, अगर वो अनॉइंटेड है तो यही काफी है जिंदगी बदलने के लिए। आमीन। अनॉइंटेड नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, अभिषेक नहीं है, हाँ भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं, बेकार है। पर अगर वो अभिषेकित है, अनॉइंटेड है, हो सकता है कुछ चीजों में वो कमजोर हो, शरीर में हो, किसी चीज में हो, पर वो अगर अनॉइंटेड है, बस वो जिंदगी बदलने के लिए काफी है। आप समझ रहे मेरी बात? आप समझ रहे मेरी बात? आत्मा में अलर्ट रहना है, आत्मा में जागते रहना है। आत्मा कब जागती है? जब हम दुआ कर रहे होते हैं। आत्मा कब जागती है? जब वचन की स्टडी कर रहे होते हैं या वचन सुन रहे होते हैं, है ना? परमेश्वर कहता है जिसके सुनने के कान है, सुनेगा वही ना जो जाग रहा होगा। नींद में बंदा क्या सुनेगा बताइए? वो जो सो रहा है, क्या वो कोई सुन रहा है? बोलो। जो सो रहा है वो सुन नहीं रहा, जो जाग रहा है वो सुन रहा है। जाग कौन रहा है? जो परमेश्वर के वचन को समय दे रहा है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को समय दे रहा है। लोग कहते हैं हाँ घर में हम बाइबल पढ़ लेंगे, घर में बैठ के स्टडी करें। घर में परमेश्वर की उपस्थिति में भी रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के भवन में भी रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की संगति में रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने क्यों अपना घर ठहराया है? उसने कहा मेरा घर दुआओं का घर होगा। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर के घर में इकट्ठे हो और एक साथ मिलकर क्या करें? प्रार्थनाएं करें। पर हम प्रार्थना कब करेंगे? जब हम जाग रहे। सोते हुए कोई इंसान प्रार्थना कर सकता है, वो सपने जरूर देख सकता है बड़े बड़े, पर वो पूरे नहीं होते। जागकर उन सपनों के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है जो सपने आप देखते हो उनके लिए आपको दुआएं करनी पड़ेगी। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? मैं आपको चीज में बताता हूँ, मैंने कई बार आपको मैसेज में बताया, प्रभु के वचन में बताया, इस वाणी में बताया है कि ये हमें इसलिए सिखाई जाती है ताकि हम परफेक्ट बने। हम परफेक्ट है नहीं, बोला हम परफेक्ट है नहीं। वचन कहता है कि तीमुथियुस को पौलुस कहते हैं तू वचन का जानता है और वो तुझे आत्मा में तुझे परफेक्ट करने के सब बातों के लिए, बुद्धि के लिए, सब चीजों के लिए, तेरा पवित्र शास्त्र तेरा बचपन से तू जानता है, वो बुद्धि देने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, ताकि परमेश्वर का जन, परमेश्वर के लोग क्या बने? परफेक्ट बने। क्या बने? परफेक्ट बने। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो जाता जब है तब वो अनपढ़ होता है एक तरह से, उसे कोई नॉलेज नहीं होती, उसे ABCD नहीं आती, उसे कुछ पता नहीं होता, उसे का खजा नहीं आता, उसे 1 2 3 नहीं आता। लेकिन जब वो एक अच्छे स्कूल में जाता है, मान लीजिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, तो उसे इंग्लिश आना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि वो बैठता है, वो सीखता है, समझता है, तो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाता है। हम परफेक्ट है नहीं, परफेक्ट बनते हैं कैसे? जब हम कंटिन्यू परमेश्वर की हुजूरी में बैठना शुरू हो जाते हैं, दुआओं में आना शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू हो जाते हैं, वचन को पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तब हम क्या होते हैं? धीरे 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 एक समय ऐसा आता है कि हम लोग क्या हो जाते हैं? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग परफेक्ट हो जाते हैं। तो यही तो परमेश्वर का कार्य है कि वो हमें क्या करना चाहता है? परफेक्ट बनाना चाहता है, सिद्ध बनाना चाहता है। वो चाहता है परमेश्वर का एक एक बच्चा परफेक्ट हो जाए, क्योंकि हमारा मसीह भी, उसने भी सिद्ध होकर हमारे लिए, परफेक्ट होकर उसने हमारे लिए एक रास्ता बनाया, परफेक्ट चला, पवित्रताई में रहा, सिधाई में रहा, सच्चाई में रहा, परमेश्वर की बात मानी। यहाँ तक बाइबल कहती है कि इतना आज्ञाकारी हो गया, उसे पता था कि सलीब की मौत बड़ा भयानक है, तो भी उसने उसको लेना मंजूर किया, खुशी खुशी उस मौत को भी ले लिया। हालेलुया। उसको पता था कि सलीब की मौत बड़ी भयानक है, फिर भी उसने उस मौत को एक्सेप्ट किया, है ना? उसे मुंह नहीं मोड़ा, उसने उस रास्ते को चुना एक तरह से कहे हमारे लिए। बाइबल कहती है परमेश्वर हमें परफेक्ट बनाता है। हालेलुया। लोग क्या करते हैं? उपस्थिति में कम आते हैं, फ्राइडे भी नहीं आ रहे, संडे का नहीं आ रहे,
अब आप घर में रह के मुझे बताइए, सब काम अगर घर में हो तो लोग बाजार क्यों जाए? आप घर में सारी सब्जियां उगा लेंगे, घर में ही सब कुछ कर लेंगे, सारे मसाले घर में उगा लेंगे। हर इंसान चाहे वो करोड़पति है, उसके घर में जो कुछ है बाहर से आता है। कितना भी बड़ा पैसे वाला है, कुछ चीजें चलो अपने घर में उसने गार्डन ले लिया, उगा लिया, खेती है, लेकिन सब कुछ उगा नहीं सकता है। बहुत सी चीजें विदेश से आती होंगी उसके घर पे, बहुत सी चीजें इधर से आती होंगी उधर से। आप और मैं परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, हमें ये सोचना जरूरी है कि मैं सब कुछ घर में उगा नहीं सकता। मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, उपस्थिति में जाऊंगा, वहां वचन सुनूंगा, वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, उपस्थिति बैठूंगा, मैं धीरे धीरे क्या हो जाऊंगा? परफेक्ट हो जाऊंगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने जब हमें चुना तो हमारे टैलेंट या हमारी खूबी या हमारी बुद्धि, एजुकेशन देखे नहीं, उसने एक चीज देखी कि ये मेरे बिना कुछ, ये मेरे बिना कुछ, ये मेरे बिना कुछ नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है। मैं परफेक्ट हूं, इन्हें मैं अपने साथ जोड़ूंगा, ये क्या हो जाएंगे? परफेक्ट हो जाएंगे। बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन पवित्र आत्मा की संगति बुरे चरित्र को अच्छा सुधार देती है, अच्छा बना देती है ना। जब बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, पवित्र आत्मा की संगति बुरे चरित्र को संवार भी सकती है। आमीन। विश्वास करते हैं आप लोग? पर क्या करना है? इसके साथ संगति करनी है, पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी है। आप और मैं यहाँ क्या करने आए? मैं आपको सिखाने नहीं आया हूँ, आप मुझसे सीखने नहीं आए। हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप सीखेंगे, आप औरों को सिखाएंगे। बिना सीखे आप मुझे बताइए, आज जो भी टीचर है इस दुनिया में, आज जो भी गुरु है इस दुनिया में, वो कभी ना कभी स्टूडेंट रहा है, वो कभी ना कभी किसी से सीखा है, तभी तो आप सिखा पा रहे हैं। आप अपने घर में एसी, कूलर या किसी भी चीज का मैकेनिक बुलाते हैं, क्या वो डायरेक्टली मैकेनिक बन गया? क्या उसने किसी का शिष्य नहीं बना? क्या उसने कभी सीखा नहीं? क्या किसी से पूछा नहीं, भैया ये तार कैसे जोड़नी है, भैया ये एसी का फिल्टर कैसे करना है? उसने सीखा, आज वो क्या बन गया? एक गुरु बन गया है। कहने का मतलब एक टीचर बन गया है। और अब क्या करता है? खट से जाता है, अपना चेहरा साथ लाता है, लाला ये वाला तार खोल, ऐसे कर छू। क्यों? क्योंकि उसने सीखा है। मैं और आप परमेश्वर के स्टूडेंट बनेंगे, मैं और आप पवित्र आत्मा के स्टूडेंट बनेंगे, तब जाके हम परफेक्ट होंगे। अब एज मायने रखती, अरे मेरी 40 हो गई, मैं अब क्या सीखूंगी? नहीं नहीं, बाइबल कहती है एज मायने नहीं रखती, सीखने की कोई उम्र नहीं है, हमें सीखना है। अरे मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, अरे मैं तो समझदार हूँ, मेरी तो एजुकेशन है, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ। आप इंग्लिश में, हिंदी में या मराठी मीडियम में, पर आपको भी वचन की जरूरत है। परफेक्ट बनाने वाला कौन है? वचन है। परफेक्ट बनाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। परफेक्ट बनाने वाले कौन है? उसकी उपस्थिति है। तब हम जाके सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बिना वचन के हम परफेक्ट हो नहीं सकते। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह को बोला कि जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हमें सिखा। बोलो सिखा, सिखा। हमें बोला पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा जी हमें सिखाइए पवित्रताई में कैसे चलना है। पवित्रताई में चलने वाले 2-4 दिन चलेंगे, 1 हफ्ते चलेंगे, 1 महीना चलेंगे, फिर जाएंगे, फिर वही बात, फिर वही। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा जी मुझे सिखाइए होलीनेस में कैसे रहना, पवित्र आत्मा में कैसे चलना है, झूठ कैसे नहीं बोलना, चोरी कैसे नहीं करनी। मुझे सिखाइए कि मुझे अपने व्यभिचार से कैसे छूटना है, मुझे बॉयफ्रेंड से कैसे रहना है अलग, गर्लफ्रेंड से कैसे रहना अलग। ये सब की सब चीज पवित्र आत्मा में सिखाएगा। मुझे बताइए, एक फल खा के आदम क्या बन गया? परमेश्वर की नजर में अधर्मी हो गया, पापी हो गया। इसी तरीके से बाइबल कहती है जीवन के वृक्ष क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को जब हम खाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम लेते हैं, तब क्या बनते हैं? धर्मी बन जाते हैं। अगर एक फल खाने से पापी बन सकता है, तो मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह हमारे लिए एक स्वादिष्ट फल है। पवित्र आत्मा एक हमारे अंदर फल उत्पन्न करता है ना? वचन में लिखा है परमेश्वर की आत्मा के फल है। अगर हम एक फल खा के बिगड़ सकते हैं, तो मैं कहूँ एक फल हमें हमेशा के लिए सुधार भी सकता है। हालेलुया। पर अभी क्या करना है? बोलो पवित्र आत्मा में जागना है। मैंने शुरू में क्या बोला? अपने साथ वाले को क्या बोलना है? सोते नहीं रहना है। अपने साथ वाले को बोलो, जोर से बोलो, सोते नहीं रहना है, सोते नहीं रहना है। साथ वाले को बोला, आगे वाले को, अपने साथ वाले को बोलो, सोते नहीं रहना है। अब ये संगति हमें क्या कर रही है? इस समय जगा रही है। इस समय परमेश्वर हमें से बातें कर रहा है, हमें जगा रहा है।
हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है दूसरों के लिए। हमें क्या करना है? दूसरे का विश्वास बढ़ाना है। इस समय हमें क्या करना है? दूसरे के सपोर्ट करनी है, टांग नहीं खींचनी है। एक चर्च से चला गया तो वेट करे दूसरा कब जाए। ये 5 तारीख को हम दिखाएंगे, बहुत कहते थे पवित्र आत्मा हम दिखाएंगे पास्टर जी को। हाँ देखो, अब देखो 4 लोग रह गए, अब देखते हैं। बल्कि दुआ करनी है। अगर खुदा 2 गए हैं तो 100 आए यीशु मसीह के नाम। तब परमेश्वर तुम्हें देखेगा, तुम्हारी नियत देखेगा, तुम्हारे घुटने देखेगा, तुम्हारी बुद्धि देखेगा, तुम्हारी जीव देखेगा, तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। तुम्हें जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना और आत्माओं के लिए, रूहों के लिए करोगे, तब परमेश्वर तुम्हारी रूह के लिए वो काम करेगा जो अब तक नहीं हुआ। तब तुम्हारे घराने के लिए काम करेगा। अब लोग कहते हैं बस हम पे नहीं हैंड हो गया, काम खत्म, हमें मिल गया, काम खत्म। अब पादरी साहब के लिए प्रार्थना करनी क्या है? अब भवन के लिए प्रेयर करे ना करे, सुबह होता है टीवी खुल गया, रात को टीवी खुल गया, दोपहर में टीवी खुल गया, टीवी। पर परमेश्वर के दास के लिए, संगति के लिए, फेलोशिप के लिए आप रोते नहीं। 2 चले गए परमेश्वर, हाँ कैसे चलेंगे 2? परमेश्वर पर 100 आए प्रभु। और बैठ के जब आप बोलोगे ना प्रभु 100 आए, आप 100 लोग बोल रहे हैं, 100 आत्मा बोल रहे हो, परमेश्वर आपके घर में 100 आशीषें दे रहा है। हमें बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। दुआ करनी पड़ेगी आपको मिनिस्ट्री के लिए, दुआ करनी पड़ेगी अपने अगुवे के लिए। मैं आपको बताता हूँ, पतरस सो रहा था, कलीसिया जाग रही थी। पतरस सो रहा था और कलीसिया जाग रही थी। इसलिए पतरस के पास कौन आया? स्वर्गदूत आया और पतरस को छुड़ाया, है ना। कलीसिया सो रही होती, अरे वो तो प्रभु का दास है, उसकी परछाई से तो लोग ठीक होते हैं, अनॉइंटेड तो है, चलो कोई नहीं। अगर परमेश्वर का दास हमें सिखा रहा है, उसे पता था वो पतरस, हम उस पतरस की वजह से, हमें प्रभु के दास की वजह से हमें चंगाई मिली है, उसकी परछाई से हम चंगे हुए, उनकी वजह से हमें आशीष मिली है। आज परमेश्वर का दास प्रॉब्लम में है तो अब हमें घुटने टेकने। आज की चर्च क्या है? प्रार्थना हुई, हमें बस ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, बड़ा जरूरी काम है। हमारे पिछले साल के कैलेंडर ऐसे पड़े हैं, वो जस्ट देखना है हमने कौन कौन से डेट थी। मतलब इतने बहाने, लॉटस बहाने, भागना है, निकलना है, चर्च खत्म हो गया, चलो पास्टर करते रहेंगे, अगुवा करेगा अपने आप, दुआ करने का टाइम। ऐसे लोग कुछ समय के बाद बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, उनकी बरकतें स्टॉप हो जाती हैं। जिनके पास अपने अगुवे के लिए दुआ करने का टाइम नहीं, जिनके पास घुटने टेकने, आप यहाँ भवन में रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, आप प्रभु के दास के लिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करने नहीं है, आपके समय नहीं है। आप परमेश्वर के दास, आपका भी भाग्य, आपका भी है कि आप परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें, सेवकाई के लिए दुआ करें। बोल हालेलुया। सेवकाई के अगेंस्ट में कोई इंसान नहीं है। बताओ, क्या इस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में कोई इंसान है? कौन है? दुष्ट आत्मा कैसे चली जाती है? जब हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, घुटने टेकेंगे। पतरस के लिए वो दुआ कर रहे थे ना, परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर रूहे लाएगा, आत्मा आना शुरू हो जाएगी। घर घर जाके मांगना क्या होता है? उसे भीख कहते हैं ना। बोलो, घर घर जाकर मांगना क्या होता है? भीख। लेकिन जो घर पे आकर दे उसे क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। हम घर जाकर बहन आ जाओ, हम नहीं, परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे, लोग घर घर से आए निकल कर। हमें लोगों के भीख नहीं मांगनी, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर लोग निकल कर आए। बाइबल कहती है कि यरदन नदी में पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रभु का दास, जो बचपन से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, जब मरियम ने सलाम किया, नमस्ते किया, शालोम बोला, तो उसकी गर्भ में बच्चा उछला, यूहन्ना की मां। उसने कहा जैसे तूने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा हुआ, यरदन नदी में था, बाइबल के लोग निकल कर आते थे और उसके पास आकर अपने पापों को मानकर, वो तो लोग घर नहीं जाता था ना, लोग आते थे निकल कर। ऐसा समय आएगा यीशु मसीह के नाम में, आप और प्रार्थना करेंगे, लोग निकल के आएंगे यीशु मसीह। उस समय नहीं हम लोगों के भीख मांगे, लोग आएंगे प्रभु की हजूरी में, प्रभु की हजूरी में मांगेंगे, जीवन मांगेंगे, आशीष मांगेंगे, छुटकारा मांगेंगे, बरकत मांगेंगे। मैंने देखा अपनी आंखों से, लोग ना जाने कहां से निकल के आए। पूछो कहां से आया? वहां से। और
कितने ट्रेन? 3 ट्रेन बदल के। कितने दिन? 3 दिन से सफर में। कितने दिन? 4 दिन से। वहां से लोग निकल के आ रहे हैं। कहां जा रहे हैं? उस कोने। क्यों? क्योंकि वहां की कलीसिया दुआ करने वाली, प्रार्थना करने वाली, अगुआ प्रार्थना करने वाला। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमें क्या करना है? जागना है। हमें क्या करना है? जागना है। बाइबल लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, वहां क्या लिखा है? देखते हैं, वचन लिखा है। आज हम जागेंगे, यीशु मसीह हमें जगाएंगे, पवित्र आत्मा हमें जगाएगा, उसका आत्मा हमें जगाएगा, उसका रूह हमें जगाएगा, उसकी उपस्थिति हमें जगाएगी। वो हमें आत्मा में सोने नहीं देगा। शरीर आराम करे और आत्मा में हम अलर्ट रहेंगे। आपकी बातों में हम जागते रहेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 36 से हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। कोई ऊंची आवाज में पढ़ी जरा। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 36 से हम पढ़ेंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गethसेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। वो क्या करने गया था? चेलों को साथ लेकर प्रार्थना करने। क्या गया था? चेलों को साथ लेकर प्रार्थना करने। अपने जिंदगी की शुरुआत में और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में भी प्रभु यीशु ने क्या करी? प्रार्थना की। हमारी सुबह स्टार्ट होती है फिल्मों से, रात एंड होती है मूवियों से। प्रेयर है ही नहीं। सुबह स्टार्ट होती है गानों से, रात को एंड होता है उल्टी सीधी चीजें देखकर सो रहे। प्रार्थना सुबह उठते ही दुआ करे, थैंक्स करे परमेश्वर का, आज का दिन दिखाया परमेश्वर तुमने। रात को टाइम निकालो। मैंने बहुत से लोगों देखा, इसी कलीसिया में देखा है, मेरे बोलने का उनका कोई असर नहीं होता। उनके पास रात है ही नहीं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए रात है ही नहीं उनके पास। 15 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं। बोले तो पास्टर जी ऐसे बोल रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। बहाने बहुत है, डर बहुत है, पता नहीं क्या क्या चीजें सताती है उन्हें। लिखा वो रात शाम के समय में, रात में पतरस और यूहन्ना जब्दी को लेके गया, पुत्रों को लेके गया, उदास और व्याकुल हो रहा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकल रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते। उसका कहने का मतलब पता है क्या था? मेरे साथ जागते रहो। उसके कहने का अर्थ था, जैसे मैं दुआ कर रहा हूं तुम भी प्रार्थना करो। उसने कहा मेरे साथ क्या करो? जागते रहो। आगे देखिए फिर क्या लिखा। फिर थोड़े और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तू भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। पतरस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग सके? जागते रहो। और उसके कहने का अर्थ क्या था? जागते रहो मतलब प्रार्थना करो मेरे साथ। क्या करो? प्रार्थना करो मेरे साथ। उसका कहने का मतलब नहीं था मैं प्रेयर करने जा रहा हूं, तुम सिर्फ जागो, बैठकर चौकीदारी करो। उसकी कहने का मतलब जागते रहो मेरे साथ। क्या करो? आज प्रार्थना करो। समझ लो मेरी बात। जागते रहो और प्रेयर रखे। ऑनलाइन प्रेयर कैसे? कितने बजे तक होगी? कितने बजे आना पड़ेगा? कब तक प्रेयर होगी? शाम को कितने? कोई जागना नहीं चाहता। कई बार मुझे लगता है परमेश्वर, मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत जगह हूं। मुझे लगता है गलत लोगों में प्रचार कर रहा हूं, तेरे मोती, तेरी इम्पोर्टेंट चीजें गलत लोगों में बोल रहा हूं।
फिर ये उसी नजर से देखते हैं, फिर ये इनको वही दिखता है, फिर इनकी बुद्धि वही रहती है। इनका आदर तेरे वचनों के अकॉर्डिंग नहीं है, इनका आदर अपने अपने अकॉर्डिंग है। इतनी आत्मा को देखकर आदर नहीं करते, ये सिर्फ चेहरा फेस देखकर आदर करते हैं। पर ऐसा नहीं है। आपको जागना है और जागते रहना है, प्रार्थना करनी है। आप अपने लिए कर रहे हो, आप स्वार्थी हो, सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। अपने लिए प्रेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अपने आगे के लिए मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करना बड़ी बात है। जब आप मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करोगे तब आप शैतान से पंगा ले रहे हो, और जब आप उससे पंगा लोगे, परमेश्वर भरोसा रख के परमेश्वर तुम्हें हारने नहीं देगा। कलीसिया ने प्रार्थना की पतरस के लिए, तो क्या करा उसने? उन दुष्ट आत्माओं से पंगा लिया उन्होंने, जो पवित्र आत्मा के अगेंस्ट, जो पतरस के अगेंस्ट थे लोग। कौन थे वो लोग? आत्मा से भरे हुए नहीं, उतरने जाती थे, यूं थे। उनके अगेंस्ट, दुष्ट आत्माओं के अगेंस्ट उन्होंने क्या करा? एक मन होकर क्या करा? रात में प्रार्थना। आज आप सोच रहे, मैं तो बहुत सेफ्टी से हूं, कोई नहीं, लेहन तो हो रहा है, अनॉइंटिंग तो आई तो रही है, अभिषेक तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काम तो चल रहा है, टीवी भी आ रहा है, फ्रिज भी आ रहा है, एसी भी आ रहा है, कूलर भी आ रहा है, सब चीज आ तो रही है। आपको पता है, प्रार्थना में जब हम बैठते हैं, दो काम होते हैं। एक, हमारी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति आती है। दूसरा, जो प्रार्थना कर रहे होते हैं उसका जवाब आता है। चाहे हम किसी के लिए भी कर रहे हैं, परमेश्वर उसकी जिंदगी में भी काम करता है। यहाँ लिखा है, प्रभु ने क्या कहा पतरस से, यूहन्ना से, याकूब से, कि तुम जागते रहे, जाग नहीं पाए मेरे लिए, और तुमने क्या नहीं करी? प्रार्थना नहीं करी। जागते रहो और तुम्हें क्या करना है? वाले का एक घंटा, एक घड़ी भी, एक घंटा भी तुम मेरे साथ नहीं जाग पाए। आज हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। क्या? किसके लिए? सेवकाई के लिए। शैतान किसके अगेंस्ट है? आप और मेरे नहीं, वो तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सेवकाई के, वो तो परमेश्वर की सामर्थ के, वो तो पवित्रताई के, प्रभु यीशु मसीह के लहू के, वो तो प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट है। किसका दुश्मन है शैतान? हमारा नहीं, परमेश्वर का दुश्मन है। इसलिए वो हमारे जीवन में काम होने नहीं देता, इसलिए वो रुकावट डालता है। आज हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। देखो कितने सारे योद्धा आज, कितने सारे अपने मस्त अपने काम है। अभी पूछो ना, लोटस बहाने, अरे उन्हें खुशी नहीं है, बादशाह जी हार गए, दिल्ली पहुंच चुके हैं, आगे हमें जल्दी से आना है, मैसेज चल चुका है, पोस्टर डल चुका है, हमें जल्दी से पहुंचना है, उनसे पहले भवन में होने चाहिए, क्योंकि सो रहे आत्मा में। मुझे लगता है 4 नोट नहीं आए तो 4 काम नहीं होंगे परमेश्वर। मैं आपको कह रहा हूं, 4 नोट आ जाए, 8 नोट आ जाए, 10 नोट आ जाए, वो काम वहीं का वहीं रुके रहेंगे। लेकिन 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार आप दुआ करके देखें, परमेश्वर तेजी से काम करेगा। हालेलुया। आदम के पास कौन सी करेंसी थी बताइए? कौन से डॉलर थे? कौन सी थी बताइए? नोट थे, फिर भी परमेश्वर ने सब कुछ दिया था। ऐसा नहीं आदम को बोला, आदम सुबह उठ के दिहाड़ी करेगा, जाके ऑफिस जाएगा, मजदूरी करेगा, शाम को पेमेंट आएगी, तेरा मालिक तेरे को महीने बाद पैसा देगा, एक उसके बाद जाइए एप्पल खरीदने के लिए, खरीदने के लिए। परमेश्वर ने सब कुछ पहले से रेडी रखा। समझे मेरी बात? हमें लगता है हमारी बुद्धि है, परमेश्वर कहता है कि तुम आकाश के किसको देखोगे? ना तो उनकी जॉब्स होती हैं, ना तो उनके बॉस होते हैं, ना तो वो कहीं जा रहे हैं सैलरी के लिए। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब उन्हें खिला सकता है तो तुम्हें उनसे अधिक बोला है, उनसे अधिक। परमेश्वर की सामर्थ कुछ और बोल रही है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करनी है, प्रेयर में रहना है, प्रार्थना करनी है। मैं आपको बताऊं, मैं आपके लिए एक बार प्रार्थना कर रहा हूं, आपको मेरे लिए 20 बार करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करोगे, उतने पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपको और अच्छा समझा पाऊंगा और अच्छी कलीसिया बढ़ेगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं ये क्यों कह रहा हूं, खुद प्रेरित पौलुस कहते हैं कि वचन फैले, वचन आदर पाए। कलीसिया से कहते हैं तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या करो? किससे कह रहे हो?
किससे कह रहे हो? किस लिए कह रहे हैं? अपने लिए। मैं अपने लिए कह रहा हूं, हाँ प्रार्थना करना जरा, मेरे को ना कार पसंद आई। कभी बोला मैंने ऐसा? कभी बोला प्रार्थना करना एसी पसंद आया मुझे लेना? कभी बोला? कभी बोला? नहीं बोला। हमेशा बोला होगा प्रार्थना करो सेवकाई बढ़े, प्रार्थना करो रूहे आए, प्रार्थना करो जैसे आप बचाएंगे और भी बचाएंगे, प्रार्थना करो जो भटक गए यहाँ से चले गए, अनॉइंटिंग के अंडर थे चले गए, आज घमंड से आंखों पर उनके पट्टियां है, दुआ करो रोते हुए छाती पीटते पश्चाताप करते हुए आएंगे। प्रार्थना करो, पर आपके पास टाइम नहीं है। क्या करनी है हमें? प्रार्थना। क्या करनी है? प्रार्थना। किसके लिए? अपने लिए ना, अपने लिए, अगुवे के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, कलीसिया के लिए नहीं। कलीसिया तो तुम ही हो। सेवकाई के लिए बोलो, सेवकाई के लिए दुआ करनी है। खुदावन ये सेवकाई अब उन्नति पाए, अब प्रोग्रेस हो, अब बढ़े। अनॉइंटिंग है यहाँ पे, अभिषेक है, मसा है, सब चीज है, लेकिन कलीसिया में जागृति की कमी है, चर्च के लोगों में जागृति की कमी है। रात में बुला लिया तो सर खुजाने लग जाते हैं, अब रात में बुला लिया, अब सुबह फिर चली गई। अब क्या करेंगे सुबह? ओफो, सोच रहे थे आज पादरी साहब बाहर गए हुए हैं, मैसेज कब पहले शुक्रवार प्रेयर नहीं है। वाह, बन गया वो शाम का प्रोग्राम। परमेश्वर देख रहा है कितने भद्दे मन के हो रहे लोग। प्रार्थना नहीं है सुनने के लिए आनंदित है, संडे चर्च नहीं लगेगा सुनने, बजाएंगे। अगुआ गया है कहीं मिनिस्ट्री में गया है, कहीं बाहर है, भाई साहब हमें चाबी दीजिए, शुक्रवार को हम घुटने टेकेंगे, सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग। आप अपना काम कीजिए, जब आप जाएं, ऐसा कोई नहीं है। एक बार ये तो कॉल आती है, शुक्रवार चर्च खुलेगा, प्रेयर होगी, नहीं होगी, पोस्टर, ये कभी कॉल नहीं आती है। जा रहा हूं मैं जब, कोई नहीं कहता, जब निश्चिंत रहिए, 2 दिन लगे 3 दिन रहिए, आप उपस्थिति में रहेंगे परमेश्वर की। यहाँ संडे चर्च चलेगा, खुले, यहाँ शुक्रवार खुलेगा, कलीसिया दुआ करेगी। जो नहीं आएगा हम उसे सुनाएंगे। तेरे पास इतना टाइम नहीं है क्या? ज्यादा बिजी है क्या? अंबानी है क्या कि तू हमारे साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर सकता, कर सकती? कोई नहीं है ऐसा। बस ये सुनना चाहते थे। मैंने नहीं प्रभु, सारी रात से जाग रहा हूँ, सुबह 5 बजे से जाग रहा हूँ, कोई बात नहीं, फिर जागेंगे। हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, मेरा गला भी इस समय मुझे पता है, रात भर से प्रार्थना में था। 5 बजे प्रार्थना खत्म हुई है, सुबह 3-4 बजे खत्म हुई, 4 बजे प्रार्थना हुई है, पूरी रात से खड़े प्रेयर में थे। 4 बजे प्रेयर खत्म हुई है। मैंने बोला नहीं प्रभु, बस पकड़ी बैठे नहीं, खाना भी खाने का टाइम नहीं मिला, खाना भी खाने के लिए धड़ पकड़ा, क्या मिले? कुछ नहीं, चलो जी बस पकड़ी, वैसे पीछे टेम्पो में पीछे बैठ के आ रहे हैं, धड़ 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 धड़, कैसे भी परमेश्वर पहुंचना है। किस लिए? प्रेयर मिस। पर लोग क्या सुनने के लिए? आज मैसेज डाला नहीं, हाँ आया आपको मैसेज? हाँ शुक्रवार प्रेयर है? नहीं है। अच्छा सुनो जी, हाँ शुक्रवार प्रेयर नहीं है, हाँ तो शाम को शुक्रवार बाजार चलेंगे। हाँ जी, अरे संडे इस समय पास संडे चलेंगे क्या लाल किले? हाँ पास चलेंगे। शेम यू गाइस, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मसीह कहने से भी अपने आप को प्रभु का बच्चा कहते समय तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने पर शीशे का कहने से धिक्कार है तुझ पर, अपने आप को मिला के शीशे बोलना, तुझे शर्म आनी चाहिए। प्रभु का दास बाहर सभा में गया हुआ है और हम कलीसिया बंद होने का वेट कर रहे हैं। चाबी मांगो, बोलो पास्टर जी हम खोलेंगे, हम करेंगे सफाई, क्लीन करेंगे, हम करेंगे प्रार्थना, आप आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अगुवे को क्या लगेगा? कलीसिया जागृत है। क्या है? पतरस सो रहा है और कलीसिया जागृत। यहाँ तो पतरस जाग रहा है रात को सिर्फ 5-4 बजे तक, 5 बजे तक कलीसिया सो रही है, पोस्टर डला ही नहीं, रीडिंग है ही नहीं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुझे बताइए, मैं 1 दिन 2 दिन के लिए कहीं जाऊंगा, कलीसिया बंद रहेगी, आपको अच्छा लगेगा? क्योंकि आपको खुद क्या करना है? दुआई तो करनी है। लगातार प्रेयर करो, प्रभु तेरी सेवा बढ़े, तेरी सेवा बढ़े। 1 घंटा भी नहीं तो मेरे मैं तो कहीं और जाग रहा हूं, तुम यहाँ नहीं जाग सकते। इतना प्रचार करने के बाद भी मुझे पता है प्रचार यही कहीं, हमारी कलीसिया के लोग इतने अच्छे हैं, सुनते सब है प्रचार वचन, पर छोड़ के यहीं चले आते हैं। बाद में वही मैसेज में बटोर के अपने पास रख लेता हूँ, चलो फिर अगले साल इनको सुनाना है। ढीठ मत बनो, एक समय बहुत जल्दी आ रहा है, मुझे हल्के में मत लो, आत्मा को हल्के मत लो। मैं आपको बोलूं, आज नहीं पछता रहे हो, कल तुम रोओगे, तुम पछताओगे। परमेश्वर आत्मा बोलता था, मुझसे कहता था, पर टीवी खुल गया, ये खुल गया, मेरा ये चलेगा जी, है बोलने दो, आके बोल रहा तो है बोलने दो उसे,
आप रहोगे बाद में। अरे यार धीरे 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 आप ऊपर से नीचे डाउन होते चले। जब परमेश्वर को दिखता है ना कि थोड़ा बढ़ाया है, अब इसके अंदर एटीट्यूड है, अब इसके अगुए का निरादर ज्यादा ही वो कर रहा है, वहीं ले आता है, बैठ बेटा थोड़ी देर। तेजी से बढ़ रहे थे, रोक देता परमेश्वर। जब लगता है नहीं बढ़ भी रहा है, लेकिन बढ़ भी रही है, लेकिन हाँ अगुवे का तो आदर है, आत्मा का आदर है, पवित्र आत्मा का आदर है। आप मेरा आदर करते हो या जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में उसका आदर करते बताओ। अगर उसका करते हो तो आपको बात माननी चाहिए। अपने पति से बोलोगे, अपनी पत्नी से बोलोगे, प्रार्थना करो कलीसिया, प्रार्थना करो सेवकाई के लिए। तुम्हें रोना नहीं आता टीवी में 1.5 घंटे रहे, तुम्हें शर्म नहीं अपने पति से बोलो, तुम्हें रोना नहीं आता। कितने लोग हैं कलीसिया में, तुम्हें दिखता कितने लोग यहाँ नशा करते हैं, क्यों दुआ नहीं करते हम लोग? क्या करती है? अपने बच्चों को बोलो प्रार्थना कर, चल प्रार्थना कर, तेरी तरह जवान लड़के यहाँ पर है जो नशे में, चल घुटने टेक प्रार्थना कर कि कलीसिया में जवान बेटे बेटी आए। समझ रहे मेरी बात? कितने समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने लिखा है, पहले आए सोता हुआ पाया, दूसरी बार आए सोता पाया, तीसरी बार लिखा उन्हें डांटा उसको। इनको डांटा, चेलों को डांटा। क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भी प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में बोला हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कभी कभी तो दिल करता है प्रभु पंजाब जाके बस आदि हो जाए। ऐसे पास्टरों को भी सुन रहे हैं जिनको कोई पवित्र आत्मा, कोई वचन की नॉलेज, वहां भी गए बस वहां गए। ऐसों की भी भीड़ लगा रखी है लोगों ने। जरा कोई खड़ा हो जाए, कैसे भी हो खड़ा हो, लोग आना शुरू हो जाते हैं। वो समझ नहीं आता पंजाब की जमीन में ऐसा क्या हो गया। यहाँ दिल्ली में तो मेरा क्या बोलूं, वचन बोल बोल के भी मैं क्या करूं। करना वही मुझे पता है, करना वही। अभी ये जितना वचन है मुझे पता, अच्छी तरीके यही छोड़ के जाओगे। कोई प्रार्थना नहीं, अभी कोई अगुवे के लिए प्रेयर नहीं, कोई सेवकाई के लिए प्रार्थना नहीं। फास्ट रखा, खाना खाया, दैट्स इट। वचन सुनेंगे चले जाएंगे। फास्ट रखा है, दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े हों। पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरी चांदी, मेरी चांदी, मेरी थू ऐसी चांदी पर, थू ऐसे पैसे पर जिस पर आप घमंड करते हो। घमंड करें तो इस बात पर करें जो परमेश्वर को जानता है। मुझे घमंड है मेरे फाउंडेशन मेरी वाइफ का जीरो, पर घमंड है और कल मुझे मर्सिडीज चाहिए हो, यीशु मसीह के नाम में उसके सामर्थ्य से खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे घमंड है। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ उठाएं, एक मन हो जाएं, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की सेवकाई के लिए, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ्य से सब लोग एक मन हो जाएं, दुआ में रहें, प्रार्थना में चलेंगे। सब लोग एक एक अपना मुंह खोले, एक एक बोले मिनिस्ट्री के लिए, एक एक बोले खुदावंद कि ये सेवकाई को खुदावंद हम हजारों में देखेंगे, हजारों में देखे परमेश्वर। अपना मुंह खोले परमेश्वर, अपना मुंह खोले परमेश्वर से कहें, परमेश्वर से पवित्र आत्मा से बात करना शुरू करें, पवित्र आत्मा से बात करना शुरू करें, पवित्र आत्मा से कहना शुरू करें खुदावंद की मिनिस्ट्री, ये सेवकाई, ये सेवकाई, ये मिनिस्ट्री, ये दर्शन, ये सेवकाई, ये मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, ये सेवकाई, ये दर्शन, ये सेवकाई, ये मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री बोले, मिनिस्ट्री, ये सेवकाई, ये सेवकाई, ये मिनिस्ट्री। यहाँ पर तेरा वचन फैलना शुरू हो परमेश्वर, तेरा वचन आदर पाए परमेश्वर, तेरा वचन आदर पाए परमेश्वर। ये सेवकाई, ये मिनिस्ट्री हजारों 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 में फैले, बोले बोले परमेश्वर। ये कलीसिया इतने में सीमित ना है, ये परमेश्वर असीमित हो जाए। इसकी बाउंड्रियां बड़े परमेश्वर, इसकी हदें बड़े परमेश्वर, इसकी हदें बड़े परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इसकी हदें बड़े। एक मन होके बोले इसकी हदें बड़े। आज जो व्यक्ति मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना न करे, मैं परमेश्वर के दास होकर कहता हूँ खुदावंद उसकी दुआओं को भी रद्द कर दे। अगर जो सेवकाई के लिए प्रार्थना न करे, जो भी उसने खुदा से मांगा यीशु मसीह के नाम में वो चीजें रद्द हो जाए। पर जो मिनिस्ट्री के लिए दुआ करे, क्योंकि मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा की है, सेवकाई पवित्र आत्मा की है। आपने अपने लिए मांगा होगा,
अपना मुंह खोले, मैं आपका मुंह देखना चाहता हूँ। मुंह खोले। जो मुंह चर्च की बुराई के लिए तो खुल जाता है, पास्टर की बुराई के लिए तो खुल जाता है, चुगली के लिए तो खुल जाता है, वो मुंह आज खुले पवित्र आत्मा के लिए। बोले परमेश्वर इस सेवकाई की ओर तेरी सामर्थ को और बड़ा परमेश्वर, ये मिनिस्ट्री की हदों को बड़ा, बोले हद को बड़ा परमेश्वर। जैसे मेरे को काम में लिखा है परमेश्वर, वो सेवकाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। प्रतिदिन लोग आते थे, वो लोगों के पास भी जाते थे, लोग आते थे और बपतिस्मा लेते थे। जैसे यूहन्ना लिखा है, बपतिस्मा देता था पानी में और लोग आते थे। ऐसे परमेश्वर लोग आना शुरू हो जाए, या जागृति आए, इस सेवकाई में जागृति आए, मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री बढ़े, और मिनिस्ट्री बढ़े, और मिनिस्ट्री बढ़े, ये सेवकाई बढ़े, ये सेवकाई बढ़े, ये सेवकाई बढ़े, यीशु मसीह के नाम में बढ़े, यीशु मसीह के नाम में बढ़े। हाथ उठा, बोले 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 बोलते रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। इस सेवकाई के देश में हर अंधकार की शक्तियां, हर बुरी शक्तियां लज्जित हो, बोले हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो दुष्ट आत्मा है जो इस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट है, जो इसकी उन्नति के अगेंस्ट है, जो परमेश्वर के दास दासी के अगेंस्ट है, यीशु मसीह के नाम में हम उस अंधकार के स्पिरिट को डांटते। अरे यार, कितने लोगों ने नाश्ता, कितने लोगों ने खाना नहीं खाया, कितने लोगों ने खाना नहीं खाया। प्रार्थना करो, मिनिस्ट्री के बोलो, मिनिस्ट्री से कहीं बोलो, बोलो 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 बोलो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर की मिनिस्ट्री से नारे और आगे बढ़े, सेवकाई के रास्ते को, सेवकाई के रास्ते को, सेवकाई के रास्ते को, रास्ते को लोगों को, उनको और आत्माओं के रास्ते को, तेरे दूध हरकत में आए, तेरे दूध हरकत में, तेरे दूध हरकत में, तेरे दूध हरकत में। मेरे परमेश्वर जितने भी एनिमी, जितने भी शत्रु इस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में, यीशु मसीह के नाम में हम उन्हें लज्जित होता हुआ देखें। ऊंची आवाज में बोलो, जितने भी एनिमीज, जितनी भी दुष्ट आत्माएं, जितने भी अंधकार की शक्तियां, भरमाने वाली आत्माएं, जो तेरी सामर्थ के केस में परमेश्वर, जो तेरे पवित्र आत्मा के केस में, जो इस मिनिस्ट्री के केस में, जो अनॉइंटिंग के केस में, यीशु मसीह के नाम में अंधकार की स्पिरिट लज्जित हो जाए, 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 लज्जित हो जाए। हर अंधकार की स्पिरिट जो लोगों के उद्धार के अगेंस्ट में, जो लोगों के उद्धार के अगेंस्ट में, जो लोगों के उद्धार के अगेंस्ट में, जो लोगों की मुक्ति के अगेंस्ट में, जो लोगों के उद्धार के अगेंस्ट में, जो लोगों के उद्धार के अगेंस्ट में, वेट करो दोनों, वेट करो, हाथ उठाओ। जो लोगों के उद्धार के अगेंस्ट में, परमेश्वर की उपस्थिति के अगेंस्ट में, हर एक अंधकार की स्पिरिट लज्जित हो यीशु मसीह के नाम में। भी अंधकार की शक्तियां जो लोगों के उद्धार के अगेंस्ट में, उनकी मुक्ति के अगेंस्ट में, वो यीशु मसीह के नाम में लज्जित हो, बोलो लज्जित हो, लज्जित हो, लज्जित हो जाए, लज्जित हो जाए, शर्मिंदा हो वो, शर्मिंदा हो वो, शर्मिंदा हो वो, शर्मिंदा हो वो। जितनी भी अंधकार की बुरी ताकतें मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में, सेवकाई के अगेंस्ट में रुकावट डालने वाली, लोगों को आने से रोकने वाली, लोगों को यहाँ रुकने से भगाने वाली, जितनी भी अंधकार की शक्तियां, आत्माएं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शर्मिंदा हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, लज्जित हो, 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 जीसस पार्टी ने लज्जित हो, हाथों उठाते बोले लज्जित हो यीशु मसीह के नाम, लज्जित हो यीशु मसीह के नाम, लज्जित हो यीशु मसीह के नाम, लज्जित हो यीशु मसीह के नाम,
लज्जित हो यीशु मसीह के नाम में, 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 लज्जित हो मसीह यीशु के नाम में। आमीन। जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आवाज हम पुकारते हैं, जब हम ऊंची आवाज में बोलते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अपने हाथ उठाए, एक मन हो जाए। आपने बहुत चीजें अपने लिए मांगी है, परमेश्वर ने दी भी है। उस अनॉइंटिंग के द्वारा, उस ग्रेस के द्वारा जो मेरे ऊपर, मेरे जीवन में, लाइफ में आपके बहुत से कार्य किए हैं। लेकिन आप समय ये है कि आप पवित्र आत्मा के कार्य के लिए प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाकर आप दुआ करें परमेश्वर से कि परमेश्वर अब वो समय आ गया प्रभु जी, जब इस सेवकाई के अगेंस्ट में जितनी भी बुरी शक्ति है, इसके फाइनेंस के अगेंस्ट में जितनी बुरी शक्ति है, जितने भी परमेश्वर की ग्रोथ के अगेंस्ट में है, जितनी भी अंधकार की है, एक एक दुष्ट आत्मा है, एक एक दुष्ट आत्मा, एक एक दुष्ट आत्मा, एक एक अंधकार के स्पिरिट, हर वो स्पिरिट देवल ने इस मिनिस्ट्री के लिए इसके अगेंस्ट खड़ी किए हैं, इसको घटाने के लिए, इसकी बढ़ती रोकने के लिए, इसकी आशीष रोकने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम में, अंधकार की स्पिरिट लज्जित हो आए, लज्जित हो आए, लज्जित हो जाए, लज्जित हो आए, शर्मिंदा हो, काले हो, काला हो जाए, शर्मिंदा 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 हो जाए। परमेश्वर पिता, ये कलीसिया तेरी है, तेरे पवित्र आत्मा की है, इसको बढ़ा परमेश्वर, इसकी उन्नति हो परमेश्वर, ग्रोथ हो परमेश्वर, फाइनेंशियली, आत्मा में, शरीर में, प्राण में, विश्वास में, वचनों में, आत्मिक जीवन में, सेवकाई बढ़े, 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 सेवकाई बढ़े। आपको बता रहा हूं, सुनिए, जब आप सेवकाई के लिए दुआ कर रहे हैं, वचन में लिखा है वो लोग एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करते थे, यहाँ तक कि अपनी संपत्ति भी अपनी नहीं समझते थे, सब कुछ एक साझे में था, तो परमेश्वर ने प्रतिदिन बढ़ा रहा था। जब आप मिनिस्ट्री के लिए दुआ कर रहे हो, जब सेवकाई के लिए हाथ उठा रहे हो, इसका मतलब आप अपनी उन्नति के लिए भी प्रार्थना करें, आप अपनी आशीषों के लिए प्रार्थना करें, आप अपनी बढ़ती के लिए प्रार्थना करें। बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये मिनिस्ट्री और 1000 गुना, ये सेवकाई और 1000 गुना, 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 यीशु मसीह के नाम में ये सेवकाई हजारों गुना, हजारों गुना, हजारों गुना, हजारों गुना बढ़ जाए, बढ़ती 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 जाए,
बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, यीशु मसीह के नाम में ये मिनिस्ट्री हजारों हजारों पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बढ़ती जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया परमेश्वर की है, आपका अगुवा और सिर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है। जब हम कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ कर रहे हैं, हम खोज करोगे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आप अपने लिए नहीं मांग रहे, पर फिर भी प्रभु का वादा है सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि तुम मेरे राज्य, मेरी धार्मिकता के लिए कह रहे हो। और परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का राज्य, कलीसिया बढ़े, कलीसिया बढ़े, मिनिस्ट्री बढ़े, आत्मा में बढ़े, विश्वास में बढ़े, पवित्रताई में बढ़े, गैदरिंग में बढ़े, फेलोशिप में बढ़े, हर बात में बढ़े जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से। ये सेवकाई बढ़े, 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये मिनिस्ट्री बढ़े, सेवकाई बढ़े, ये सेवकाई बढ़े, ये मिनिस्ट्री बढ़े, ये सेवकाई 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 बढ़े, ये उन्नति पाए, 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 मसीह यीशु के नाम में आमीन। जब भी याद रखिए, कलीसिया का मतलब प्रभु की। मैंने आपको एक बार वचन में बताया भी था कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया का मतलब परमेश्वर की। जब हम मिनिस्ट्री के लिए दुआ कर रहे हैं, सेवकाई के लिए दुआ कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं, परमेश्वर जो चीज तेरी है वो बढ़े। तो जब हम परमेश्वर की कलीसिया की उस सेवकाई को बढ़ने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर को, उसके राज्य को बढ़ने के लिए, उसकी महिमा बढ़ने के लिए कह रहे हैं। जब हम उसके राज्य, उसकी धार्मिकता को बढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो परमेश्वर हमें भी बढ़ाएगा, हमें भी आशीषित करेगा। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? हमें प्रार्थना करनी है लगातार, हमें दुआएं करनी है लगातार, विनती करनी है लगातार, परमेश्वर की हजूरी में रहना लगातार, अपने बीज बढ़ाने लगातार, अपने हदी, अपने दशवांत, अपने टाइट को बढ़ाना है। अब समय ये नहीं है कि टाइट की चोरी करो, दशवांत की चोरी करो, दान की चोरी करो। अब ये समय नहीं रहा। हमें जोड़ना है, पर पवित्रताई में जोड़ना है। जुड़ेगा हमारे पास पैसा बहुत होगा, खुदा के पास देने के लिए बहुत सारी आशीष है, परमेश्वर के पास देने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मेरी बात सुनिए, हम अपनी बुद्धि से जोड़ेंगे वो घटेगा। बाइबल में लिखा है, इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा था, तुम 6 दिन अपने लिए रोज बटोरना, पर 7वें दिन के लिए 6ठे दिन बटोरना। पर उन्होंने क्या करा, जैसे ही मन्ना बरसता, लालच में आके ज्यादा बटोर लिया। लेकिन बाइबल बताती है, अगले दिन वो सड़ जाता था, अगले दिन उसमें कीड़े पड़ जाते थे। परमेश्वर के तरीके से उन्होंने बटोरा तो वो सड़ा नहीं। अब सोचिए, कोई रोटी आपने, परमेश्वर ने बोला तू 4 रोटी लेना रोज की, पर तुमने 8 रोटी ले ली, कल की काम आएगी। पर कल उन रोटियों में क्या लग गया, कीड़े लग गए। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा, आज तू कल की भी रोटी आज ले लेना, 8 रोटी ले लेना, पर उसमें अगले दिन कीड़े। इसका मतलब परमेश्वर के तरीके से जोड़ोगे तो कीड़े।
और अपने लाल से स्वार्थ है, हाँ अधिक अधिक स्वार्थ अधिक। इसलिए आपके पास मौका है, आपकी सैलरी आपके पास जो भी जहां से भी आप जैसे भी कर रहे हो आप बोल वो आपको पता है मैंने आपको एक बहुत अच्छा ऑफर दिया है, एक आशीषित ब्लेसिंग वाला एक रास्ता आपको दिखाया है। वो पता बीते दिन भवन में टाइल लगी, आपको मैंने बहुत अच्छा मौका दिया है। आप नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, वो आज आपको समझ नहीं आएगा, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता पहले, पर मेरे हृदय में परमेश्वर डाला, मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप भी इसके पार्टनर बन जाओ, आप भी भवन के कार्य में एक हिस्सेदार बन जाओ। आप देखना, आप अपने पति को सिखाओ, आप अपनी पत्नी को सिखाओ कि नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए करेंगे। अपने आप को ऐसा तैयार करो, अपने बच्चों को तैयार करो। आप रखकर उतना नहीं जोड़ सकते जितना आप बो कर जोड़ सकते हो, क्योंकि वचन ये कहता जो बहुत बोएगा बहुत काटेगा। वचन ये तो नहीं कहता जो बहुत जोड़ेगा बहुत पाएगा, लिखा जो बोएगा बहुत वो काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप वचन से ब्लेस हो सकते हो, वचन के तरीके से ब्लेस हो सकते हो, अदरवाइज आप ब्लेस नहीं हो सकते। आप ये सोचो वचन को पीछे रख देते हम ब्लेस हो जाए, वचन में ही लिखा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप अपने हदियों को, अपने बीजों को उठाओ, अपने दान को उठाओ, अपने भेंटों को उठाओ, परमेश्वर के लिए उठाओ। और खुदावन के जैसे मैं आपके लिए अपना बीज उठा रही हूँ, शुक्रवार का बीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग सोचते हैं अरे यार संडे को तो देते ही, शुक्रवार को देंगे क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है तो सुबेरे भी वो शाम को भी, तुझे नहीं पता शाम का फलेगा या फिर सुबह का। अपने बीजों को उठाओ, अपने हदियों को उठाओ, अपने टाइट को जरूर, दशवान से बढ़कर आगे आओ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर की दासी हमारे बीच में आएगी और आखिरी प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आज मैं ज्यादा आप लंबी प्रेयर नहीं कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मेरी पत्नी के पैर, मेरे भी पैर देखो तो सूजन चढ़ रखी है हमारे दोनों के पैरों में, बहुत मेरे पैर तो वो ज्यादा ही मोटे इस समय, देखो वो ज्यादा ही सूजन चढ़ रखी है, मेरे तक खड़े रहना पाए। बहुत परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर दासी आपके बीच में प्रार्थना। वो आपने बात करते मेरे परमेश्वर, जीते महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, जिसमें लिखा है मेरे परमेश्वर कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी पर तेरा वचन कभी न मिटेगा, कभी न टलेगा प्रभु। उसी वचन को प्रभु जब आज हमने तेरे दास के मुख से सुना परमेश्वर, तो तेरे एक एक वचन प्रभु जी हर एक बेटा बेटी के जीवन में परमेश्वर तेरा एक एक वचन खुद जाए परमेश्वर, छप जाए परमेश्वर। यीशु के सामर्थी नाम में तेरे एक एक वचन जिंदगियों में 100 गुना फल आए। आपका धन्यवाद करते प्रभु, तूने अपने वचन से प्रभु हमें तृप्त किया, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरे एक वचन को प्रभु इनके मनों में, इनके हृदयों में परमेश्वर रखा है मेरे प्रभु। वो शैतान इब्लीस इनके जीवनों से वचनों को चुराने न पाए। एक एक वचन प्रभु ने याद रहे मसीह यीशु के। धन्यवाद मेरे पिता, जैसे तूने अपने दास को प्रभु हमारे बीच में प्रभु इन बच्चों के मेमनों के बीच में इस्तेमाल किया प्रभु, तो अपने दास को प्रभु और लोगों के बीच में भी इस्तेमाल कर प्रभु, लाखों करोड़ों अरबों खरबों के बीच में प्रभु अपने दास को, अपने दास सत्य को प्रभु तो इस्तेमाल कर, ताकि तेरे दास प्रभु रूहों को, उन आत्माओं को परमेश्वर तेरे वचन का सुसमाचार का प्रचार कर सके, ताकि उनका घर, उनका परिवार बचाया जाए मेरे प्रभु। अपने दास को प्रभु ऊंचाइयों पे लेकर जा परमेश्वर, इस्तेमाल कर मसीह यीशु का मेरे परमेश्वर। जैसी भूख प्रभु उनकी तेरे लिए है परमेश्वर, वैसे प्रभु तो अपने दास को परमेश्वर तू परमेश्वर उठा मेरे प्रभु, लोगों के बीच में उन्हें लेकर जा। सच में परमेश्वर तेरे दास के शरीर, प्राण, देह को, आत्मा को प्रभु हम तेरे हाथ पर सौंपते, अपने दास को तो प्लस 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 कर उनके हर एक इच्छाओं को, उनके हर एक परमेश्वर जरूरत को अपने स्वर्ग के भंडार से तू पूरा कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, अपने दास को लंबी आयु के साथ, लंबी आयु के साथ थैंक यू जीसस। सच में प्रभु इनके भेंटों को, इनके दानों को प्रभु, इनकी हड्डियों को तेरे चरणों में रखती हूँ परमेश्वर। जिस तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि जो बहुत बोता वो बहुत काटता है प्रभु, तेरे भवन में, तेरे राज्य में बोए परमेश्वर, इसमें से कोई गरीब ना होने पाए प्रभु, ये बढ़ चढ़ कर तेरे राज्य में बोने पाए परमेश्वर, ताकि ये काटने पाए प्रभु। धन्यवाद मेरे जीते परमेश्वर पिता, मैं हर एक की भेंट को तेरे चरणों में रखती हूँ। मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में इस प्रार्थना को, इस दुआ को हम मांग लेते पिता, तो सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन।
धन्यवाद करते, जोर से सालों